विचार करें और गंभीरता से इस बात को लें कि माता पिता अपने बाल बच्चों के विवाह वे अच्छी तरह समझते थे इस बात को, हमें कब किससे कहाँ संबंध स्थापित करना अपने बच्चों का, और ना ही उस वक्त इस तरीके के जो अभिचार होते थे जो आज बहन बेटियों की दुर्दशाएं हो रही हैं, और सब मर्यादाओं में रहते थे। गंधर्व विवाह भी होते थे ब्राह्मणों को छोड़कर। विप्र समाज में कहीं भी गंधर्व विवाह नहीं है। विप्र समाज में पाणी ग्रहण संस्कार का ही विवाह जायज और सनातन धर्म की एक मिसाल है। बाकी धर्मों में गंधर्व विवाह, माला पहना करके विवाह आदि की परंपरा चली आई है। आज नेतागिरी ऐसी हावी हो गई समाज पर कि वे अपने कानून बनाने लगे। वे अपने मन मर्जी से शादी विवाहों में भी माता पिता जिनने अपने बच्चों को जन्म दिया है, जैसे पेड़ पौधे हम लगाएं और उनकी देख रेख की जिम्मेदारी आप लें। क्यों? अरे हमारे बच्चे, हमको किस तरीके से अपने बच्चों को रखना चाहिए ये हम जानते हैं। कब उनका विवाह करना चाहिए, गर्भ तक से विवाह कर दिए जाते थे। क्या गलत था भाई? इस तरीके से जो आए दिन तमाम दरिंदगी हो रही है, ऐसा तो नहीं था। तो पुरानी संस्कृति को आपने बदल दिया है। ये नेतागिरी आपकी ऐसी हावी हुई कि आगे हमारे घरों में आप डांका डालने लगे। ऐसी नेतागिरी आप करने लगे। आप हमारे बच्चों का भविष्य भी तय करने लगे। गुरु शिष्य के संबंध किस तरह से थे? हम लोग बड़े बड़े हाई स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेजों में भी डंडे लेकर के, हाई स्कूल तक तो ये बात पक्की थी बिल्कुल, डंडे छड़ियों से हम लोग को मारते थे, पीटते थे शिक्षक लोग, गुरु लोग। और हम लोग बहुत डरते भी थे उनसे, भय खाते थे और अच्छे पढ़ते थे। दाढ़ी मूछ नहीं जमने पाती थी और हम लोग ग्रेजुएट और तमाम पढ़ लिख करके और दो यूनिवर्सिटी में पढ़ करके हम लोग जो है वो तैयार हुए। और जहाँ जिन कंपटीशनों में बैठे तो मेरिटों में आए, टॉप किए। घर में घड़ियाँ नहीं रहती थी। हम बड़े भारी माल गुजार रहे तो हमारे घर में एक घड़ी थी, बाकी पूरे गांव में कहीं किसी के पास गाड़ी नहीं थी। एक साइकिल थी, एक विश्वकर्मा जी के यहाँ साइकिल नहीं थी। इस तरीके के समय थे। ज़मीन में ये सुतरी वाला बोरा बिछा करके उसमें हम लोग बैठ के पढ़ते थे, जिसमें अनाज आता था। आकाश में दिख करके माता पिता जो हमारे थे, फलाना तारा अब उगाया, अब ध्रुव तारा आ गए, उठा करके हम लोग को बिस्तर से पढ़ाने के लिए उठाते थे कि पढ़ो। इस तरीके से हम लोगों ने अध्ययन किया। आज आप गुरु शिष्य के संबंध ख़त्म कर दिए, माता पिता के संबंध ख़त्म कर दिए, बाप बेटों के संबंध ख़त्म कर दिए। हर जगह पूरा आपका राज, क्योंकि हमने आपको नेता बनाया तो आप हमारे ऊपर नेतागिरी कर रहे हो। ये कोई कायदे की बात है? इसलिए इतनी बुद्धि नेताओं की नष्ट हो गई कि आज वही नेतागिरी चल रही है जो न देश की जनता का हित सोचते और बस जो मर्जी आए, चमचागिरी के सिवा कुछ रह नहीं गया है। कोई गलत भी बोल रहा है तो उसी के पीछे पीछे लगे हैं। कोई कह रहा है पूरा भारतवासी हमारे परिवार के हैं। अरे ऐसे कैसे हैं? न तुम सैनिकों के सगे, न तुम कर्मचारियों के सगे, न तुम किसानों के सगे, न तुम बेरोजगार युवकों के। हमारे जो बच्चे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, ऊपर से उनके लिए तुमने दारू शराब की व्यवस्था कर दिया है। गली गली हर मोहल्ला कूचों में खूब दारू पियो, नशा करो।
हैं। थोड़ी सी बात राहुल गांधी जी ने क्या कह दिया बनारस में, चिल्लाने लगे मोदी जी कि हमारे देश की जनता को नसेलची बोलते हैं, नशेड़ी बोलते हैं। अरे कोई कमी किया है आपने नसों में? जबकि वहाँ उनके बोलने का मतलब कुछ और था। कितने नशे आपने? मोबाइल का नशा। सब आदमी जो है इसी तरीके से, पहले हमारे सियाने लोग रहते थे, बोलते थे भाई कोई किस्सा सुना रहे अभी सोना नहीं, पूरी किस्सा सुन के सोना। आज हम टीवी के माध्यम से हैं न जाने कितने अधूरे सीरियलों को बच्चे देख रहे हैं, उनके दिमाग में उसका क्या असर होता होगा, ये जो है मानसिक विज्ञान अच्छी तरह से समझ सकता है इस बात को। सबके दिमाग आप नष्ट कर रहे हो। ये भारत के लाड़ले तो वो लाड़ले हैं, ये संतान हमारी, कि ये न जाने क्या बनते कितने, इनके सामने तो कोई मायने नहीं रखता है। ये भारत गुरु आज का नहीं है, ये तो न जाने किन जमानों से ये भारत गुरु है। आज आप भारत गुरु बना रहे हो। आप क्या विश्व को भारत गुरु बनाओगे? ये तो भारत विश्व का पहले से ही गुरु रहा है। आपने इस तरह से सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। तो मित्रों, सावधान रहने की ज़रूरत है। ये चकाचौंध मत पड़िए और अभी भी अब लौट चलें, बहुत हो गया है। अरे हमारी खातिर, देश की खातिर आप ये चक्कर छोड़ो। खुद पार्टी के लोग पार्टी के नहीं हैं, कब कौन कहाँ भगता है, कौन कहाँ लुढ़कता है, कौन कहाँ मोहरों की भांति लुढ़कते फिरते हैं बिना पेंदी के लोटा जैसे। और आप जो है बड़े भारी, हम फलानी पार्टी के हैं, ढिकानी पार्टी। आप ये देखिए कि कौन हितकारी जो है बड़े बड़े लोगों से बुराई ले रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से बुराई ले रहा है। राहुल में क्या गलती है? बोलो, कितना एजुकेटेड, विश्व भर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ करके जो इतना एजुकेशन ले करके जो आए, उनकी आप कदर नहीं करोगे? क्या आपको नफरत हो गई है? जिन्होंने देश को आज़ाद कराया वो गांधी नेहरू परिवार के हैं लोग। कुछ तो आप सोचो यार। ये चक्करों में मत पड़ो, हटाओ इनको जो तानाशाही का राज करके भारत को, पूरे भारत को तहस नहस कर दिया है। सब झूठा झूठा झूठा। 1,00,000 करोड़ 1,00,000 करोड़ रुपया कहाँ सैनिकों को वन पेंशन दे दिया। लोग रो रहे हैं अभी तक। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो निकल गया 23 भी, और ये 24 भी आ गया, और चुनाव भी आ गया, आस्था को भुगतान नहीं हुआ, और तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों को तमाम पैसे लुटाए गए और देश को सत्यानाश करके रख दिया है। अभी भी बचाना है तो बचा लो, हम तो क्या है आज की कल की कब चले जाएंगे। लेकिन आप याद रखना, यदि आप ये गलत करोगे और आप सच्चे नेतागिरी को ला करके इस देश को बचाने में अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो इसका इतना बुरा आपको भोगना पड़ेगा जो आपको जन्म जन्मांतरों तक न जाने भूत प्रेत की योनियों में आपको जाना पड़ेगा। ये वेद मत है। जय हिंद, जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्ण। सब आनंद में रहे और सुखी रहे। हम तो पूरे विश्व के मानव को एक परिवार समझते हैं, ना कि भारत भर।